Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Mohammad Akmaluddin, your computer teacher. Dear students, साबर शेयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग जो है वो क्लास 9 का जो न्यू एडिशन 2025 आया है कंप्यूटर साइंस के हवाले से उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने यूनिट नंबर 8 जो है वो हमारा वेब डेवलपमेंट विद HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के हवाले से हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर हम उसके इंट्रोडक्शन भी डिस्कस कर चुके हैं और HTML पेज का जो है वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे HTML बेसिक स्ट्रक्चर। HTML का यानी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर क्या होता है? ढांचा होता है। लाइक आप हैं, आपके बॉडी पार्ट्स जो है प्रॉपर फ्रेमवर्क के अंदर अल्लाह ताला ने अरेंज किए हुए हैं। इसके अंदर जो है वो आपका माइंड कंट्रोल कर रहा है आपकी पूरी बॉडी को, ठीक है। और पूरी बॉडी के अंदर ये आपका हेडर सेक्शन यानी हेड सेक्शन है। उसके बाद नीचे अल्लाह पाक ने जो है वो आपकी पूरे की पूरी बॉडी बनाई हुई है। उस बॉडी के अंदर आपका हार्ट बीट कर रहा है, उसके अंदर आपके लंग्स हैं, उसके अंदर आपके जो है वो फुट्स हैं, आपकी लेग्स हैं, आपके जो है वो लाइक जो हैंड्स हैं, यानी हर चीज जो है वो आपकी एक प्रॉपर मैनर में अल्लाह पाक ने अरेंज की हुई है। और इसके अंदर ये चीज याद रखिएगा कि जो हमारा बॉडी सेक्शन है बेटा वो क्या है, वो ज्यादा है और हमारा हेड सेक्शन कम है। इसी तरह HTML के अंदर जो हम चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अंदर भी यही चीज है कि हम लोग इसके अंदर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के थ्रू चीजें लिखते हैं। जो चीज भी स्ट्रक्चर्ड होती है ना उसको समझना भी आसान होता है, उसके बाद जो है वो उसको कोड करना भी आसान होता है और इसके बाद जो है वो कोई और किसी को समझाना है तो वो भी बहुत ज्यादा आसान होता है। ठीक है बेटा। सो आपकी बुक के अंदर ये वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रक्चर्ड HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक प्रॉपर फ्रेज है दैट इज इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, कि एक हमारा जो स्ट्रक्चर्ड HTML डॉक्यूमेंट होती है। HTML डॉक्यूमेंट बेसिकली हमारी क्या होती है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि नोटपैड के अंदर हम इसको क्रिएट करते हैं और ये HTML ब्राउजर के ऊपर जब जाती है तो तब हमारे लिए प्रॉपर जो है वो एक HTML जो है वो अपलोडेड फॉर्म के अंदर हमारी डॉक्यूमेंट बन जाती है, जो कि हमारा लिंक होता है या फिर पेज होता है, ठीक है। उससे पहले हम लोग इसको डेवलप करते हैं। तो ये क्या होता है कि डॉक्यूमेंट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड, कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो इसको समझना भी आसान होगा, लिखना भी आसान होगा कि हमने कहां से स्टार्ट करना है, कहां पे एंड करना है, इसकी हेडिंग्स कौन सी हैं, इसके अंदर इमेजेस कैसे लगे, कहां पे लगेंगे और कैसे लगेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद दूसरी चीज इसके अंदर लिखी हुई है प्रॉपरली नेस्टेड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। इसके अंदर क्या होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड और प्रॉपर एलिमेंट्स होते हैं दैट हेल्प टू डेवलपर्स एंड ब्राउजर इंटरप्रेट द कंटेंट करेक्टली, कि ताकि डेवलपर और ब्राउजर क्या कर सके, उन कंटेंट्स को अच्छी तरह से जो है वो क्या कर सके, उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे से लिख भी सके और उसके बाद जब वो उसको अपलोड करे तो ब्राउजर उसको अच्छी तरह से समझ सके कि इसने जो जो चीजें लिखी हैं वो क्या कितनी कैपेसिटी की हैं। उसके बाद क्या ये इमेजेस हैं, ये हमारे मल्टीमीडियाज हैं, ये हमारे टेक्स्ट हैं, ये हाइपर टेक्स्ट हैं, मतलब कि HTML में लिखेंगे तो हाइपर टेक्स्ट होगा हमारा, तो वो कैसे समझेगा जब हम उसको एक स्ट्रक्चर्ड वेज के अंदर HTML बना के जो है वो क्या करेंगे, हम उसको HTML के अंदर लिखेंगे, ठीक है बेटा। तो इसके बाद जो है वो इसके अंदर प्रॉपरली जो है वो टैग्स इस्तेमाल होते हैं। टैग्स क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग मैथ्स के अंदर जो है वो प्रॉपर लिखने के लिए नंबर्स तो आपके पास होते हैं मैथ्स के अंदर कि 0 से 9 तक आपकी काउंटिंग होती है, उसको अरेंज करके आप 100,000 मिलियन ट्रिलियन जितने भी नंबर्स बना लें। लेकिन उसके अलावा अगर अलजेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर हम लोग जो है वो किसी भी वे से देखें जो हमारा जिसके थ्रू हम लोग कोई काम कर रहे हैं, मतलब प्लस करना है तो हमने किस तरह जो चीजों को लिखना है, माइनस करना है तो किस तरह चीजों को लिखना है, तो उनके अंदर बाकायदा हमारे क्या यूज होते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज होते हैं। और उसके बाद पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट्स, ऐसी चीजें होती हैं जो कि हर पोर्शन जो है वो हमें मैथ के अलग अलग नजर आते हैं उसके अंदर, उनको हम लोग स्पेसिफिकली किस हिस्से को सॉल्व करना है, कैसे करना है, हम समझ सकते हैं। सेम इसी तरह HTML के अंदर टैग्स क्या होते हैं, टैग्स आर एलिमेंट्स दैट मेक अप एन HTML डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड द टैग्स, जो कि HTML डॉक्यूमेंट को बेसिकली बनाते हैं। यानी टैग्स वो चीज है जो बेसिक्स हैं जिनके थ्रू हम लोगों ने उसके अंदर जो भी काम करना है, उसके टाइटल से उसके हेडर से लेके उसके अंदर पैराग्राफ लिखना है, उसको कलर स्कीम देनी है, उसके अंदर इमेज इंसर्ट करना है, या फिर हमने जो है वो उसके अंदर जो है वो कोई हेडर, उसके सब हेडर्स एंड सो ऑन, बहुत सारी चीजें जो हम लोग उसके अंदर लिखते हैं और सबमर्ज करते हैं। तो इसकी बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक जो होता है हमारा पेयर टैग होता है। पेयर टैग्स क्या होते हैं, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी इसके अंदर हमें एक स्टार्टिंग टैग चाहिए होता है और एक एंडिंग टैग चाहिए होता है। इसके अंदर हम लोग चीज लिखते हैं, जैसे होता है ना स्टार्टिंग ब्रैकेट और एंडिंग ब्रैकेट, सेम एज इसके अंदर भी ये चीज होती है हमारी, कम्स इन पेयर्स एन ओपनिंग टैग एंड अ क्लोजिंग टैग, यानी कि इसकी ओपनिंग ब्रैकेट भी होती है और क्लोजिंग, यानी ओपनिंग टैग भी हम लगाते हैं
और क्लोजिंग टैग भी लगाते हैं। लाइकवाइज जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम इसके एग्जांपल के अंदर आएंगे। उसके बाद बेटा अनपेयर्ड या फिर इसका सिंगुलर टैग्स है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो आपसे डिफरेंस भी पूछ सकता है, आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकता है। इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन में अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। सिंगुलर या अनपेयर्ड टैग्स क्या होता है? डू नॉट नीड द क्लोजिंग टैग, इसमें सिर्फ सिंगल टैग होता है, उसमें हमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लाइक हमारा इमेज हो गया, उसके बाद बॉर्डर लाइन हो गया एंड सो ऑन, कुछ चीजें ऐसी इसके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि जस्ट ओनली सिंगल शुरू में स्टार्ट में लिख देते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा जो है वो काम हो जाता है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे HTML डॉक्यूमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर मैंने 7 एग्जांपल कोड की हुई है ताकि आपको समझ आ सके कि कौन सा सेक्शन जो है वो किस तरह काम कर रहा है। सबसे पहले बेटा हमारे पास लिखा होता है ये वाला, दैट्स अ डॉक्यूमेंट टाइप HTML, DOC फॉर डॉक, दैट इज टाइप और HTML, इसका मतलब कि ये जो हम इसके अंदर अब लिख रहे हैं या जो हमारा बना हुआ है, दैट इज द डॉक्यूमेंट ऑफ HTML, यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर हम ये लिखने जा रहे हैं, ये लिखा हुआ जो हमारा कंटेंट है इसके अंदर। ठीक है, जो कि हमारा वेब ब्राउजर या फिर जो हमारा www वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो है वो काम करेगा। उसके बाद हमारा शुरू में हम लोग जब भी हमने कोई भी पेज डिजाइन करना है, उसके शुरू में हमने HTML टैग लिखना है। HTML क्या है? दैट इज अ रूट एलिमेंट। रूट क्या होता है? जैसे पौधे की जड़ें होती हैं, पौधे की जड़ें क्या करती हैं बेटा? पूरे के पूरे पौधे को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, लाइक इसी तरह HTML ये चीज स्टार्ट करती है कि ये नीचे जो हम लिखने जा रहे हैं, जो अरेंज करने जा रहे हैं, बेसिकली हमारा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज के अंदर अरेंज होगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा और कंटेंट इसके यूज होंगे, और बाद में हम इसको वेब ब्राउजर के थ्रू देख सकेंगे। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं दैट इज अ रूट एलिमेंट। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारा आ जाता है इसके अंदर हेडर सेक्शन या हेड सेक्शन। हेड क्या होता है? लाइकवाइज मैंने शुरू में एग्जांपल दी कि हमारा ये वाला पोर्शन जो है बॉडी का, ये हेड सेक्शन है जो कि नीचे पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। और बॉडी को कंट्रोल कैसे करता है? क्योंकि इसके अंदर जो मेन टाइटल होता है, दैट इज द ब्रेन ऑफ ह्यूमन, जो इंसान का दिमाग होता है, वो क्या करता है? पूरी बॉडी के हर पार्ट को अपने साथ लिंक करवाता है एंड देन उसको कंट्रोल करता है। इसी तरह जो हेड सेक्शन होता है बेसिकली दैट इज मेटा डाटा, डाटा अबाउट डाटा, इसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इस पेज के अंदर किस टाइप का डाटा जो है वो महफूज है और किस तरह का डाटा लिंक होगा या लिंक कर सकते हैं। और मोस्टली इसके साथ जो है ना हम लोग लिंक्स ऐड करते हैं। लाइक दैट हमने एक पेज डिजाइन किया, आप जब गूगल पे सर्च करते हैं ना तो आपको वहां पे तस्वीरें भी नजर आती है और नीचे लिंक्स भी दिए होते हैं ब्लू कलर के, आप उन पे क्लिक करते हैं तो कोई और ही पेज निकल आता है। सेम एज ये चीज हमारी कहां पे यूज होती है? हमारे हेड सेक्शन के अंदर। तो वो डिसाइड कर देते हैं कि ये कहां पे मूव करेगा, कैसे मूव करेगा। ये बेसिकली हमारा टाइटल ही होता है। और उसके बाद बेसिक टाइटल की बात आ जाती है। बेसिक टाइटल क्या होता है बेटा? माय यूट्यूब चैनल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। एक्चुअल में टाइटल क्या होता है? टाइटल वैसे हम कहते हैं कि हमने जो भी चीज लिखी है उसकी मेन हेडिंग है। ठीक है, अब मैंने जो भी पेज डेवलप करना है उसको किस नाम से सेव किया मैंने, या फिर वो पेज जो है वो रेलेवेंट किस चीज के, और ये बेसिकली हमारा वेब ब्राउजर के ऊपर जाहिर होता है। वेब ब्राउजर यानी क्रोम के अंदर जब हमने इस पेज को अपलोड कर दिया, जब हम इसको ओपन करेंगे, आपने जब क्रोम के अंदर आप क्या करते हो, जब काम कर रहे होते हो, आपने क्या होता है, एक यूट्यूब खोल ली, उसके साथ जो है वो आपने उसको जो है वो क्या किया, वो टैब बनी है, उसके साथ आपने उसके अंदर व्हाट्सएप भी खोल ली, उसके साथ आपने जो है वो 2-3 पेजेस जो है वो और सर्च किए। तो ऊपर ना आप टाइटल के ऊपर इस तरह जो है वो आपका जो बना होता है, ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर जो है क्रोम की स्क्रीन के ऊपर ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे ये डिफरेंट टैब शो हो रही होती है। इन टैब्स के ऊपर क्या लिखा होता है? यहाँ पे लाइक आपने पहले यूट्यूब ओपन की है, यहाँ पे यूट्यूब लिखी है, उसके बाद आपने व्हाट्सएप ओपन की है, यहाँ पे व्हाट्सएप लिखी है, यहाँ पे जो है वो आपने जो है इसका कोई ऑर्डिनेट पेज जो है वो किसी यूनिवर्सिटी का जो है वो लाइक एजुकेशन के बारे में जो है वो आपने लिखा। तो ये सारी टैब्स के ऊपर जो आता है दैट इज द टाइटल। सो मैं जो पेज बनाने जा रहा हूं उसका नाम क्या है? माय यूट्यूब चैनल। तो जब ये पेज मेरा मैं ओपन करके या फिर कभी भी इसको मैं डिस्क्लोज करूंगा और देन ऊपर शो होगा, कोई और टैब ओपन करूंगा तो ये टैब के ऊपर लिखा होगा माय यूट्यूब चैनल। इसका मतलब टाइटल जो है वहां पे जाहिर होता है। उसके बाद बेटा हमारी आ जाती है बॉडी की बारी। अब बॉडी बेसिकली क्या है? सबसे लॉन्ग पार्ट होता है। इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी का हर हिस्सा काम करता है, उसके अंदर बेस हर चीज अलग अलग से अल्लाह पाक ने बनाई। तो बॉडी के अंदर हमने इस हेड के रिलेटेड हर चीज लिखनी है। यानी कह लें कि हमने जो पहले पेज का टाइटल दे लिया,
चैप्टर का टाइटल दे दिया, आगे अपने क्या करना है, उसी के क्वेश्चन आंसर, उसी के रिलेटेड सब कुछ लिखना है। तो इस बॉडी के अंदर हमने क्या करना है, हमने पैराग्राफ्स लिखने, हमने इसके अंदर हेडिंग्स देनी है, हमने सब हेडिंग्स देनी है, हमने इसके अंदर लिस्ट बनानी है, या फिर हमने जो भी काम करना है, इमेजेस इंसर्ट करने, सारे के सारे कहां पे होंगे, बॉडी के अंदर होंगे। और उनके लिए स्पेसिफिकली इसके इंटरनल टैग्स यूज होंगे। यानी ये कह ले हमारा हेड डिपार्टमेंट आ गया और ये बॉडी बहुत लिंकर होती है, ये कहां तक मूव करती है, लाइक ये मैंने H1 लिखा है, इसके अंदर साइबरस्फीयर एंड इन्फोबाइट, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, मेन टाइटल शो होगा, ऊपर बोल्ड किया होगा, क्या, फर्स्ट हेडिंग, द मेन हेडिंग इसको कह सकते हैं, टाइटल हेडिंग कह सकते हैं, जो पेज पे जाहिर होगी, टैब पे नहीं, जैसा मैंने बताया ना क्रोम के ऊपर टैब पे नहीं, बल्कि जो पेज अंदर बना होगा उसके अंदर जो हम ओपन करेंगे, यहां पे जो आएगी मेन टाइटल मोटिव लिखी, वो क्या होगी, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा हम इसके अंदर जो है वो जो चीज भी नेक्स्ट लिखते जाएंगे, इसकी दो जो भी हमने हेडिंग्स लिखनी है। और एक बात याद रखो, हम सिंगुलर और पेयर टैग्स की बात कर रहे थे, यहाँ पे मैंने यूज किया H1 और उसके बाद मैंने लिखा कंटेंट और उसके बाद मैंने बैकस्लैश के साथ H1 को क्लोज किया, ये हमारा पेयर टैग है। जितनी भी हेडिंग्स हो या सब हेडिंग्स हो, वो पेयर टैग्स के अंदर लिखी जाती हैं। हमने इसके अंदर पैराग्राफ लिखना है, तो वो क्या होगा हमारा, यहाँ पे ऐसे ही हमारा P लिखा जाएगा। उसके बाद जो है वो क्या होगा, हम लोग उसके अंदर जो भी, लाइक मैं अपने चैनल के बारे में इंफॉर्मेशन लिखना चाहता हूं, मैंने ये लिख दी। उसके बाद मैं इसको डिस्क्लोज करूंगा। डिस्क्लोज करने के लिए क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ये है मेरा P टैग जो है, यानी पैराग्राफ टैग मैंने एंड कर दिया। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम लोग प्रोग्राम पूरा लिख लेंगे, अब लाइक दैट इसके अंदर मैं इमेज जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, IMG यूज करके यहां पे जो है उस इमेज को अपलोड करूंगा, लिख रखूंगा, या फिर मैं क्या करूंगा, उस इमेज का लिंक यहां पे रख दूंगा। तो ये हमारा इमेज सिंगल लिखा जा रहा है, इसके लिए डिस्क्लोजर कोई नहीं है, तो बेटा ये हमारा सिंगुलर टैग है। ठीक हो गया। सारा कुछ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जो है वो, अब हमने टाइटल छेड़ना नहीं, कुछ भी नहीं करना, हमने बॉडी स्टार्ट की थी, हम क्या करेंगे, इसको बॉडी को एंड करेंगे। लाइकवाइज मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा बॉडी जी, ये हमारी हो गई डिस्क्लोज। ठीक हो गया। उसके बाद बॉडी डिस्क्लोज करने के बाद अब हमने हेड भी डिस्क्लोज, वो तो वहां पे हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंड पे लास्ट पे हमारा जो है वो क्या होगा, HTML का जो पेज है, यानी जो हम बना रहे थे, हम उसको भी डिस्क्लोज करेंगे। और उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग बाकायदा ये स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह बेटा हमारे सिंगुलर और जो हमारे यानी अनपेड और पेड टैग्स मिलके ही पूरा बनाएंगे, और ये मेरा जो है वो इसी तरह पेड डिजाइन होगा। हम मुख्तलिफ टाइप का डाटा यूज करके, और उसके बाद गूगल में जाके क्रोम को ओपन करके वहां पे पेजेस देखें, आपको ये सारी चीजें ऐसे ही नजर आएंगी। अगर आप खुद बनाएंगे, आपने क्या करना है, नोटपैड के अंदर आपने इसी तरह कंटेंट लिखने, और उसके बाद जो है वो आपने उसको सेव करना है, किसके साथ, जिस तरह आप अगर डॉक्यूमेंट MS वर्ड इस्तेमाल करते हो, तो आप क्या करते हो, उसके अंदर जो है वो डॉक्यूमेंट बना लेते हो, और उसके बाद डॉक्यूमेंट को Ctrl+S से सेव करते हो। आपने Ctrl+S दबाना है, या फिर आप क्या करोगे, जाके फाइल मेन्यू ओपन करके वहां पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, तो एक सामने मेन्यू ओपन हो जाएगा। उस मेन्यू में एक नीचे जगह होगी जहां पे नेम ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, जो नाम देंगे टाइटल में ना, वहां पे वो जाहिर होगा, माय यूट्यूब चैनल। आपने उसके साथ .htm या .html लिखना है, फिर वो क्या होगा, वो आपका बाकायदा वेब पेज बन जाएगा, अदरवाइज वो सिंपल डॉक्यूमेंट होगी। तो वेब पेज के तौर पे जो चीज सेव की होगी, उसको हम लोग क्रोम पे अपलोड कर देंगे, तो वो हमारी चलेगी। तो आपने क्या करना है, आज आपने नोटपैड के अंदर ये लाजमी बना के देखनी है, फिर देखना वो ब्लू लिंक बनता है। जब ब्लू लिंक बन गया, उसके बाद आपको लग जाएगा पता कि आपने वेब पेज डिजाइन कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसको बेसिकली प्रैक्टिकली भी हर चीज इसके अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे, कौन सा जो है इसके अंदर कहाँ पे टाइटल सब टाइटल यूज होता है, कौन सा टैग किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये इन सब चीजों की आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो तो लाजमी तौर पे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाजमी तौर पे अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर किया करें, क्योंकि इल्म फैलाना ऐसा ही है जिस तरह जो है वो आपको ऐसा नहीं काम करें जिसकी वजह से आपको भी फायदा हो रहा है और अगले को भी फायदा हो रहा है। तो इस वजह से जो है वो इल्म जितना फैलाओगे, अल्लाह ताला आपके भी इल्म में उतना ज्यादा इजाफा करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।